2-3 सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करेंगे, मुख्तसर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी की नमाज क़ज़ा हो रही है और वो आदमी सो रहा है, क्या हम उसको जगा सकते हैं या नहीं? मैं शमशीर आलम झारखंड से। शमशीर आलम साहब सवाल कर रहे हैं कि अगर नमाज क़ज़ा हो रही है और कोई सो रहा है तो जगा सकते हैं कि नहीं? भाई हदीस के अंदर तो यह आता है कि अल्लाह रहम फरमाए उस मर्द के ऊपर जो उठे सुबह और अपनी बीवी को बेदार करे और बेदार ना हो, नींद का गलबा हो तो पानी की छींटे उसके ऊपर मारे। ऐसी अल्लाह रहम फरमाए उस बीवी के ऊपर कि जो सुबह नमाज के लिए उठे, शौहर सो रहा है, उसको बेदार करे, नींद का गलबा है तो उसके ऊपर पानी के छींटे मारे, अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाए। ये तो अल्लाह के नबी ने दुआएँ दी हैं। और जब नमाज के क़ज़ा की बात हो तब तो फ़र्ज़ है उठाना। ऐसी सूरत के अंदर तो बिल्कुल आप उठाएं, जगा सकते हैं नहीं बल्कि जगाना ज़रूरी है। मैं एक आलिम से बात कर रहा था जो कि रिश्ते में चचेरा मामा भी लगते हैं। उसने कहा आपकी बीवी से आपका तलाक़ हो गया। मैंने कहा मामा वो कैसे? तो उसने कहा वो ऐसे कि आपने कुरान मुक़द्दस पर हाथ रख कर कसम खाई कि अगर अब की बार तुमने मुझसे धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी खातिर हमेशा के लिए मेरे घर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जिसके हवाला उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कसम का ज़िक्र किया। मेरी बीवी बहुत रोती है, कहती है जो गलती मैंने किया मैं उसको कबूल करती हूँ, आपको जैसे मुझ पर यकीन हो, जिस काम के करने से मुझ पर यकीन हो मैं वो काम करने को तैयार हूँ। उसने ऑडियो मैसेज के ज़रिए अपनी गलती को माना है और ये कहा है कि अब की बार अगर मैंने गलती की तो इसे जिसे चाहें सुना दें, मेरा आपसे उस वक्त कोई शिकायत नहीं होगी। आप ही बताएं क्या मैं उसे मौका दूं, और अगर मौका दूं तो फिर मेरी कसम का क्या होगा? और इस बात की भी वसाहत फरमा दें क्या इन सब बातों से तलाक़ हो जाता है? मोहम्मद साबिर हुसैन बिहार से। आपने जो अल्फाज कहे हैं साबिर साहब कि कुरान मुक़द्दस पर हाथ रखकर कसम खाई कि अगर अब की बार तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये अल्फाज क्या हैं? फ्यूचर के लिए। जैसे किसी ने कहा मैं मारूंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, ये फ्यूचर के अल्फाज। फ्यूचर के अल्फाज से तलाक़ नहीं पड़ती है। फ्यूचर के अल्फाज से तलाक़ नहीं पड़ती है। तलाक़ पड़ती है या तो पास्ट के अल्फाज से या प्रेजेंट के अल्फाज से। जैसे कोई कहे मैंने तलाक़ दिया या कहे मैं तलाक़ दे रहा हूँ, इनसे तलाक़ वाक़ होती है। अगर कोई ये कहे मैं तलाक़ दूंगा तो इससे तलाक़ वाक़ नहीं होती है। तो पहली बात तलाक़ वाक़ नहीं हुई है, आप बेफ़िक्र रहें। दूसरी बात आपने जो कसम खाई है कुरान की धोखा दिया तो मैं ये करूँगा, ठीक है। अब इस कसम का पूरा करना आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है, आप इसको पूरा ना करें। जब आप पूरा न करेंगे तो आप हानिस हो जाएंगे। जब आप हानिस हो जाएंगे तो आप कसम का कफ़ारा अदा कर दें। कसम का कफ़ारा क्या है? 10 मसाकिन को खाना खिला दें। दोनों वक्त का खाना खिलाना है, एक वक्त का नहीं। 10 मसाकिन को 2 वक्त का खाना खिला दें, आपके कसम का कफ़ारा अदा हो जाएगा और बीवी पर तलाक़ नहीं होगी। आप मियाँ बीवी बआसानी जो है पहले की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन आइंदा इस तरह की बातों को करने से एहतियात करें। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे कलिमात निकल जाते हैं फिर परेशानी का बायस हो जाते हैं और फिर आप हजरात परेशान करते हैं कि कोई सूरत निकाल लीजिए। अब ये शरीयत हमारी तो है नहीं कि हम सूरत निकाल दें, जो मसला लिखा वो मैं बता देता हूँ। तो इसलिए आइंदा इस तरह की चीज़ों से एहतियात करें कि अगर ये हो जाएगा तो मैं जोश में आकर तो कह देते हैं और बाद में फिर मसला हो जाता है। अभी कल ही हमारे पास फ़ोन आया था, उसके अंदर यही सूरत हाल पेश आई थी। अब शौहर साहब परेशान है लखनऊ से कि कोई सूरत निकाल लीजिए। हमने कहा हम कहाँ से निकाल लें, कोई शरीयत हमारी बनाई हुई थोड़ी ना है कि मैं निकाल दूँ। तीसरा सवाल लास्ट ले लेते हैं। नफ्स को रोकने के लिए कौन सी दुआ पढ़े? बिहार से शरीफ नालंदा इंडिया। मैंने इससे पहले दुआ बताई, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइदनी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइदनी मिन शर्रि नफ्सी। हर नमाज के बाद 7 मरतबा इस दुआ का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह नफ्स कंट्रोल में हो जाएगी। जो नफ्स के अंदर वसवास आते हैं, शैतान की तरफ से वसवसे आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंशाअल्लाह हिफाजत हो जाएगी।
बस करते हैं। चलिए इंशाअल्लाह बक़िया बात करें। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।